तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4। लास्ट वीडियो में हमने किया था चैप्टर नंबर 3 और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है वायु। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो वायु, हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल के बारे में तो हम पहले ही वीडियोज़ में भी काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी जो पृथ्वी होती है उसके चारों ओर एक पतली लेयर होती है वायु की, जिससे हम वायुमंडल का संगठन क्या होता है। जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वो अनेकों गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। नाइट्रोजन है 78% और ऑक्सीजन है 21% और आर्गन है 0.0993% और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% और अन्य गैसें हैं 0.04%। तो इन सभी गैसों से जो है मिलकर ही हमारा वायुमंडल बना होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है। तो इन सभी गैसों के बारे में और भी डिटेल से जानते हैं। नाइट्रोजन क्या होता है। वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो जो मनुष्य होते हैं वो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, लेकिन जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु में ऑक्सीजन वायु से जो है ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं और हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। तो पौधे, जीव जंतु जो होते हैं वो सभी ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन को वापस देते हैं। तो जो मनुष्य होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, लेकिन जो हमारे पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। मनुष्य और पशु जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस की बराबर होती है, जिससे संतुलन बना रहता है। ऑर्गन क्या होता है, ऑर्गन भी एक गैस है। ये एक रासायनिक तत्व है। ये एक निष्क्रिय गैस है। कुछ अन्य गैसें भी हैं, हीलियम, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। हीलियम, हाइड्रोजन आदि। अब हम देखते हैं वायुमंडल की संरचना कैसी है। हमारा वायुमंडल पाँच परतों में जो है विभाजित है, जो कि पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। तो हमारी वायुमंडल में 5 लेयर्स है। तो सबसे पहली लेयर है शोभमंडल। तो शोभमंडल क्या होता है, ये परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत यानी कि इम्पॉर्टेंट परत है। इसकी औसत ऊंचाई जो है 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूदा वायु में सांस लेते हैं और मौसम की लगभग सभी घटनाएं, वायु, वर्षा, कोहरा और ओलावर्षण इसी परत के अंदर होता है। ओलावर्षण मतलब जो बारिश के में पत्थर वगैरह गिरते हैं, बर्फ़ वगैरह गिरती है, वो सभी जो है शोभमंडल में ही होता है। तो जो हम सांस लेते हैं वो भी शोभमंडल में ही हम लेते हैं। फिर समताप मंडल क्या होता है। शोभमंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। ये लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है, यानी कि शोभमंडल के ऊपर वाला भाग ही समताप मंडल है। यहाँ की परिस्थिति हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करता है। तो इसका काम क्या है कि यहाँ पे जो है समताप मंडल में मोस्टली जो है एरोप्लेन्स वगैरह उड़ती है और ये हमें हानिकारक गैसों से हमारी स्किन की रक्षा करता है। अब हम देखते हैं मध्यमंडल। ये वायुमंडल की जो है तीसरी लेयर है। ये समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। ये लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। तो यहाँ पर जो है पिंड अंतरिक्ष से जो भी आते हैं वो यहाँ पे आके जल जाते हैं, जिससे पृथ्वी की भी या फिर अन्य ग्रहों की भी सुरक्षा रहती है। बाह्य वायुमंडल के बारे में देखते हैं। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ जो है तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का भाग है। तो बाह्य मंडल में जो है आयन मंडल होता है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला होता है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग किया जाता है। तो आयन मंडल में जो है रेडियो संचार होता है, इसी का उपयोग किया जाता है आयन मंडल का। वायुमंडल में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर प्रवर्तित कर दी जाती है। तो जो पृथ्वी से रेडियो तरंगें जाती हैं वो आयन मंडल से होकर वापस पृथ्वी पर आती हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा बहिर्मंडल।
वायु की सबसे ऊपरी परत को हम बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। ये वायु की सबसे पतली परत होती है और हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरते हैं। फिर लास्ट टॉपिक है हमारा मौसम एवं जलवायु। आई थिंक इसके बाद भी है। ओके, तो मौसम एवं जलवायु के बारे में मौसम जो है वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। तो मौसम क्या होता है वायुमंडल में, हर घंटे हर दिन की जो स्थिति होती है वही हमारा मौसम होता है। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। जलवायु दीर्घ काल में जो है किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। तो एक स्थान का पर्टिकुलर जो है मौसम ही क्या होती है, जलवायु होती है। तापमान क्या होता है, वायु में मौजूदा ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। तो तापमान क्या होता है कि वायु में कितना ठंडक है, कितनी गर्माहट है, उसी को हम तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान ऋतुओं के अनुसार ही भी बदलता है। अब हम देखते हैं आतपन क्या होता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से जो है ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए ध्रुव जो है बर्फ से ढके हुए हैं। इसी कारण नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। गांवों की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत ही अधिक होता है। दिन के समय में एस्फाल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय ये ऊष्मा मुक्त हो जाती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वायुदाब। वायुदाब क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। तो पृथ्वी की लेयर पर जो वायु का फोर्स लगता है उसी को हम बोलते हैं वायुदाब। वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु इसका अनुभव हम नहीं करते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायु पर दाब तेजी से गिरने लग जाता है और समुद्री स्तर पर वायु का दाब जो है क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के तप पर प्रभावित होता है। वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। तो वायु के दाब का हमारे शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि हमारा शरीर जो है विपरीत दिशा में बल लगाता है। अब हम देखते हैं पवन के बारे में। तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को हम पवन कहते हैं। पवन के प्रकार जो है कितने होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, स्थायी पवने, मौसमी पवने और स्थानीय पवने। स्थायी पवने क्या होते हैं, व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवने हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। जो निश्चित दिशा में चलती है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती हैं, वो होती है हमारी स्थायी पवने। मौसमी पवने क्या होती है, पवने विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवने भारत में जो है बहती। तो मौसमी पवने, जिन्हें मानसूनी पवने भी बोल सकते हैं, ये ऋतुओं के अकॉर्डिंग जो है मौसम के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। स्थानीय पवने क्या होती हैं, ये पवने किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्र समीर भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवनों को लू कहते हैं। तो जो ये स्थानीय पवने होती हैं ये पर्टिकुलर एक स्थान पे ही चलती हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे। जैसे कि अब हम देख सकते हैं कि समुद्रों में जो है ये चलती है और उत्तरी भारत के क्षेत्रों में भी चलती हैं। जो गर्म और शुष्क स्थानीय पवनें होती हैं उनको हम लू कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्द्रता। वायु में किसी भी समय जलवाष्प मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो पानी है जब वो भाप बन के जो है वायुमंडल की ओर जाने लग जाता है तब जो जलवाष्प होता है उसी को हम आर्द्रता कहते हैं। इससे हमारे वातावरण में आर्द्रता आती है। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो इसे हम आर्द्र कहते हैं। वायु में जलवाष्प की मात्रा कम होती है तो उसे हम शुष्क कहते हैं। जब जलवाष्प जो है ऊपर उठता है तो वह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की बूंदें इतनी सारी भारी हो जाती है किंतु वायु तैर ना सके तो ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है। तो यहाँ पे बता रखा है कि आर्द्रता की वजह से जो है बारिश होती है। तो बारिश का प्रोसेस क्या होता है यहाँ पे बता रखा है। जब भी जलवाष्प की बूंदें हैं जब भी संघनित होकर बादलों में जाने लग जाती हैं और जब बादल भारी हो जाते हैं तब बारिश होती है।
फिर नेक्स्ट है वर्षा। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण, इनकी पृथ्वी में जो जल के रूप में जो बूंदें गिरती हैं उन्हीं को हम वर्षण जो होता है उसी को वर्षा कहते हैं। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे बताइए कि हमारी पृथ्वी पे जितना भी मोस्टली जल है वो वर्षा से ही प्राप्त होता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। तो आज हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि वायु क्या होता है। वायुमंडल जो है हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेयर है ना। फिर हमने देखा कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें कितने परसेंटेज में पाई जाती है। फिर उन गैसों के बारे में हमने डिटेल में देखा कि वो हमें क्या हेल्प करती हैं। ऑक्सीजन का यूज़ कौन करता है, नाइट्रोजन का यूज़ कौन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेते हैं ना, इन सभी गैसों के बारे में देखा। फिर हमने देखा कि वायुमंडल की संरचना कैसी है, कि वायुमंडल में कितनी लेयर है। वायुमंडल में 5 लेयर है। तो पहली लेयर है शोभमंडल, फिर है समताप मंडल, फिर है मध्यमंडल और बाहरमंडल और बहिर्मंडल। फिर हमने देखा मौसम और जलवायु में कैसे परिवर्तन होते हैं और तापमान क्या होता है। फिर हमने देखा कि आतपन क्या होता है ना। फिर हमने देखा वायु दाब क्या होता है और वर्षा कैसे होती है। पवनें क्या होती हैं, पवनों के 3 टाइप देखे हमने, स्थानीय पवनें, मौसमी पवनें और स्थानीय पवनें। स्थायी पवनें, मौसमी पवनें और स्थानीय पवनें। फिर हमने देखा आर्द्रता क्या होती है ना। जहाँ पे जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है वहाँ पे जो है अत्यधिक आर्द्रता होती है, और जहाँ पे कम होती है वहाँ पे शुष्क होता है। फिर हमने देखा कि जो है बारिश कैसे होती है। तो जलवाष्प की बूंदें जब बादल में चली जाती है और बादल बाहर जाते हैं तब बारिश होती है। यहाँ पे वर्षा के बारे में बताया गया कि वर्षा क्या होती है, और वर्षा के जल से ही जो है पृथ्वी पर हमें मोस्टली पानी मिल पाता है ना। और फिर बताया गया है कि वर्षा के कितने टाइप होते हैं। तो 3 टाइप होते हैं, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवर्ती वर्षा। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी।